सारे एंगल्स से फोटो जरूर खिंचवा लीजिए। हाँ। जी। अच्छा, पहली क्रिया में आनंद आया? अभी तो आनंद शुरू हुआ है। कन्यादान करने वाले माता पिता कन्या अपने हाथों को फैला लेती है, उपाचार्य बतलाएंगे, और हल्दी से हाथ पीले किए जाते हैं। कन्या अपने दोनों हाथ अपने माता पिता के सामने रख दें। माता पिता हरिद्रा लेपन दोनों हाथों में करें। मंत्र यहां से बोला जा रहा है। भावना यही कि देव सानिध्य में इन हाथों को स्वार्थपरता से दूर किया जा रहा है। परिवार के कल्याण के लिए ये हाथ शुद्ध पवित्र हो रहे हैं, पीत वर्ण हो रहे हैं। ओम अहिर्व भोगे पर्यति बाहुं ज्यायाहेति परिबाधमानः अतग्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् मा पुमाग्वां सपरिपातुं विश्वतः। अब कन्यादान गुप्तदान की बारी आती है। जो कुछ कन्या का कौशल है, जो कुछ उसकी शिक्षा है, वह स्वयं ही इतना बड़ा धन है कन्या के जीवन का कि कोई और इसको क्या प्राप्त करने की कोशिश कर पाएगा। केवल योग्य व्यक्ति, योग्य वर ही इसको वर्ण कर सकता है। वह विश्वास जो कन्या के माता पिता का, वह श्रद्धा जो कन्या के माता पिता द्वारा वर पर अर्पित की गई है, उसको दान के रूप में स्वीकार करने की बात है। यहाँ कहीं किसी भी कन्या के दान के नाम पर हमारे समाज में एक बड़ा प्रचलन है कि लड़की का दान करना है। यह वह दान नहीं है। कन्यादान का तात्पर्य है कन्या की वे जिम्मेदारियां जो अब तक माता पिता के पास थी, भाई बहनों के पास थी, अपने परिवार के परिजनों के पास थी, अब वह वर के हाथों में जाने वाली है। कन्यादान का तात्पर्य यह है वह कौशल जिसको कन्या ने प्राप्त किया माता पिता के संरक्षण में, वह संस्कार जो परिवार के संरक्षण में, देव ऋषियों के संरक्षण में, देवताओं के संरक्षण में कन्या ने प्राप्त किए, उन्हीं संस्कारों को संभालने, बढ़ाने और पुष्पित पल्लवित करने की जिम्मेदारी अब तक जो माता पिता के पास थी, अब तक जो परिवारजनों के पास थी, अब वह श्रेष्ठ वर जी के पास जाने वाली है। इसलिए आपके पास कन्यादान के लिए वहां पर एक आटे का गोला रखा है। जी, आइए हाथ में ले लीजिए। सृष्टि दीदी अपने हाथ आगे कर लें दोनों। जी, मंत्र यहां से बोला जा रहा है। भावना यही है कि हम इस आटे के गोले के रूप में सारा कुछ, इसमें कुछ गुप्त धन भी रखा हुआ है जो वर जी के लिए है। वर जी को उस धन के रूप में स्वीकार करना है। दोनों हाथ लगा लीजिए माता पिता। जी, अब हम यहां से कन्यादान का संकल्प कर रहे हैं। जब हम कहें तब आप हमारे साथ दोहराइएगा। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते दादा दूनी वाले नगर खंडवा क्षेत्र है मासानां मासोत्तमे मासे मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथौ बुधवासरे। अब आप अपने गोत्र का नाम कहें, कन्या के माता पिता और कन्या अपना गोत्रोत्पन्नम नामाहम, अपना नाम लें। अब यहां से हमारे साथ दोहराए। नामनीम इमाम कन्या भगिनीम सुस्नाताम यथाशक्ति अलंकृताम गंधादि अर्चिताम वस्त्रयुगछन्ना प्रजापति दैवत्याम सतगुणीकृत ज्योतिष्टोम अतिरात्रः सतफल प्राप्ति कामोहम। अब वर का नाम बोलें।
नामने नामने विष्णु रूपाय विष्णुरूपिणाय वराय वराय भरण पोषण भरणपोषण आच्छादन आच्छादन पालनादीनां पालनादीनां स्वकीय उत्तरदायित्व स्वकीय उत्तरदायित्व भारम भारम अखिलम अखिलम अद्य तव अद्य तव पत्नीत्वेन पतित्वेन तुभ्यं तुभ्यं अहम संप्रदे। अहम संप्रदये। अब वर महोदय अपने दोनों हाथों को ले और इस धन को दोनों हाथों में माता पिता कन्या के द्वारा उस के हाथों वर के हाथों में रख दें और वर वहां से बोले ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति का अर्थ हुआ वर इन सभी जिम्मेदारियों को, इन सभी कर्तव्यों को माता पिता से स्वीकार कर रहे हैं। गोदान संकल्प। आइए कुछ धन राशि गौ सेवा के लिए अवश्य रूप से निकालें। हमारे जीवन की आधारशिला गौ है। भगवान कृष्ण और परम पूज्य गुरुदेव, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपने साहित्य में उद्धरण के साथ लिखा है कि अगर हर व्यक्ति अपने घर में एक गौ माता पाले तो हमारा देश 5 साल के अंदर विश्व के जगत गुरु अपने आप बन जाएगा। चाहे पर्यावरण की समस्या हो, चाहे धन की समस्या हो, चाहे किसी अन्य रूप की समस्या हो, वे सारी समस्याएं गौ माता के केंद्र में होने से समाधान में आ जाएगी। आइए धनराशि लें, कन्या और वर पक्ष को दें। ओम माता रुद्राणाम दुहितां वसूनां स्वसादित्यानां रतस्य नाभिः प्रनुम्बो वाचुं चिकितेषु जनायम गामानागामदितिं वदिष्ठः। दे दीजिए, उसको अपने साथ रख लीजिए। ये गौशाला गौ माता के लिए जो भी कुछ खरीदना हो उसे लीजिएगा। आइए अब वर वधु अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हाँ, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आप इनके दोनों। आसन देखिए, जिधर से वर महोदय ने प्रवेश किया है एक आसन वहां लगा दीजिए जी। और एक कुर्सी को इधर लगा दीजिए। मर्यादा करण के एक दुपट्टा लिया जाता है और इसको अंतरपट भी कहते हैं, ये डाल दिया जाता है। बैठ जाओ, वर वधु बैठ जाएं, ये कुर्सियों पर बैठ जाए, बैठा दे। नहीं बैठे, आप लोग जमीन पे बैठ जाएंगे, इससे नीचे बैठ जाएंगे आप। हाँ हाँ नीचे बैठे, नीचे हाँ, आपको सौंप रहे हैं। हम अपनी इज्जत को आपके हाथों में सौंप रहे हैं। मर्यादाकरण का मतलब ये है, आप अमर्यादित जीवन नहीं जिएंगे, ये शपथ ली जाती है। हाथ में अक्षत पुष्प माता पिता ले लेंगे। कन्यादान करने वाले अभिभावक माता पिता के हाथ में अक्षत पुष्प दिए जाते हैं और अक्षत पुष्प दे करके वर के हाथों में इसको मंत्र के बाद में सौंपा जाता है। मर्यादाकरण का मंत्र बोला जा रहा है इसी भाव के साथ में। ओम गौरे कन्यामिमां पूज्य यथाशक्ति विभूषितां गोत्राय शर्मणे तुभ्यं दत्तां देव समाश्रयः धर्मस्याचरणं सम्यक् क्रियतामनया सह धर्मे चार्थे च कामे च यत्त्वं नातिचरे विभो। कन्यादान करने वाले माता पिता उन अक्षत पुष्पों को वर के हाथ में सौंपते हैं। वर उसे स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं नाति चरामी। बोलिए, नाति चरामी, अर्थात मैं ऐसा कोई आचरण नहीं करूंगा जिससे हमारे दोनों कुलों की मर्यादा को ठेस पहुंचे। न तो संस्कृति ऐसा करेगी और न चिरंजी केदार ऐसा करेंगे। ये भाव रखते हुए मर्यादाकरण हुआ। अब तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया होने जा रही है, अति महत्वपूर्ण।
जिसका उल्लेख पत्रिकाओं में भी होता है, आमंत्रण पत्रिका में। हमारी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार, हमारे बेटे का पाणी ग्रहण संस्कार। परमवंदनी माता जी ने हमारी एक गोष्ठी ली 85 में, 1985 में। एक ने कुछ विवाह के बारे में कुछ पूछा, बोला, तो माता जी ने कहा, बेटा मालूम है धरती पर 3 ग्रहण होते हैं। माता जी फिर बोलती हैं आगे, परमवंदनी माता जी कहती हैं, एक होता है बेटा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए लगता है, और सूर्य ग्रहण हट जाता है। फिर आदमी स्नान करता है, दान करता है, आदि आदि। फिर 1-2 साल के बाद में आता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण भी कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए लगता है और हट जाता है। परंतु बेटे एक तीसरा ग्रहण है धरती पर, और उसका नाम है पाणी ग्रहण। 7 जन्मों के लिए लगता है। इसीलिए मंगलाष्टक बोलते हुए कहा जाता है, वर वधू सावधान, माता पिता सावधान, आचार्य गण सावधान, ग्रह नक्षत्र सावधान। ये सावधान वही है, बहुत महत्वपूर्ण है पाणी ग्रहण। देखिए, दादाजी ने 3 ग्रहणों के बारे में बताया, और ये एकमात्र ऐसा ग्रहण है जिसे सभी परिवार वाले मिलजुल कर जिम्मेदारियों के साथ में, हंसी खुशी के साथ में ग्रहण करते हैं। यह आनंद ही है जो गृहस्थ को पूर्ण बनाता है। यह कर्तव्य ही है जो समाज के प्रति गृहस्थ को जिम्मेदार बनाता है। वेदों में कहा गया, जिस प्रकार हवा पर सभी का जीवन निर्भर है, ठीक उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम पर सभी आश्रमों का जीवन निर्भर है। बटुक ब्रह्मचारी गृहस्थ से भिक्षा पाते हैं, गृहस्थ का पोषण गृहस्थ करते हैं, सन्यासी वानप्रस्थी सभी कुछ गृहस्थ से ही पाते हैं। ऐसे गृहस्थ को ऋषियों ने कहा, धन्यो गृहस्थ आश्रम, और धन्य है यह पाणी ग्रहण। आइए पाणी ग्रहण की इस प्रक्रिया को यहाँ मंत्रों के द्वारा हम पूर्ण करने जा रहे हैं। मंत्र यहाँ से बोले जा रहे हैं, आप सभी क्रिया संपन्न करें। गंगा गोमति गोपतिर गणपति गोविंद गोवर्धनो गीता गोमय गोरुजो गिरिसुता गंगाधरो गौतमः गायत्री गरुडो गदाधर गया गंभीर गोदावरी गंधर्व ग्रह गोपकुलधरा कुर्वन्तु वो मंगलम्। वधूवरयो शुभं भवतु, शुभ लग्न शुभ मुहूर्त सावधान सावधान। नेत्राणात्रितयमहुत्पशुत्पते अग्नेस्तु पादत्रयम् तद्विष्णुपदत्रयं त्रिभुवने ख्यातं च रामत्रयम् गंगा बाहुपथत्रयं सुविलं वेदत्रयं ब्राह्मणम् संध्यानां त्रितयं द्विजैरभिमतिम्
कुर्वन्तु वो मङ्गलम् वधुवरयो शुभम भवतु शुभ लग्न शुभ मुहूर्त सावधान सावधान। वाल्मीकि सनक सनंदन मुनि व्यासो वसिष्ठो भृगु जाबाली जमदग्नि तजनको गर्गो गिरा गौतमा मान्धाता भरतो नपश्च सगरो धन्यो दिलीपो नला पुण्यो धर्मसुतो यताय नहुसो कुर्वन्तु वो मङ्गलम् वधुवरयो शुभम भवतु शुभ लग्न शुभ मुहूर्त सावधान सावधान। गौरी श्रीकुल देवता च सुभगा कद्रू सुपर्णा शिवा सावित्री च सरस्वती च सुरभि सत्यव्रता रुन्धती स्वाहा जाम्बवती च रुक्म भगिनी दुःस्वप्न विद्वस्सिनी वेला चाम्बुनिदे समीन मकरा कुर्वन्तु वो मङ्गलम् वरयो शुभम भवतु शुभ लग्न शुभ मुहूर्त सावधान सावधान। देखिए ये मंगलाष्टक हैं। मंगलमय वातावरण का निर्माण किया जाता है मंत्रों के माध्यम से। यजुर्वेद की ऋचाओं को, वेद की ऋचाओं का गान जब किया जाता है, दैवी शक्तियां वरदान अनुदान बरसाने के लिए तत्पर हो जाती हैं। ये आज चिरंजी केदार सौभाग्यकांक्षिणी संस्कृति के साथ में विवाह सूत्र में बंधने जा रहे हैं। पाणी ग्रहण के माध्यम से एक दूसरे को अपनाने जा रहे हैं। मंगलाष्टक बोलने के लिए आमंत्रित हम कर रहे हैं श्री धनंजय जी चौरे, और उसके बाद में हमारे पुष्यमित्र जी भार्गव हमारे बीच में उपस्थित हैं, वे भी कहेंगे। और मेरा तो निवेदन है, ऐसा बाराती हमारे अतिथि मेहमान न समझे कि हम भी बोल सकते थे, तो कोई अगर बोलने वाला हो तो स्वागत है, अभिनंदन है, आ सकते हैं बोलने के लिए, उन्हें आमंत्रित करते हैं। गुणमयी मदान्धकार शमनी तापत्रयोन्मूलिनी वाग्देवी वदनाम्बुजे शिरशिखा दीपिका ब्रह्मज्ञान विचार सिंधु लहरी विज्ञानमूर्तये नमः कुर्यास्ति और मंगलम शुभम भवतु शुभ लग्न शुभ मुहूर्त सावधान सावधान। कस्तूरि तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोक्तिक
स्फटिकं करतले वेणु करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि शुभम भवतु शुभ वर्यो सावधान सावधान बाजा भजंत्री सावधान सावधान पंडित जी सावधान सावधान। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मण्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुरनदी ख्याता च या गंडकी पूर्णा पुण्यजले समुद्र सहिता कुर्वन्तु वो मंगलम्। शुभम भवतु शुभ लग्न सावधान सावधान। सर्वस्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दमन्दगन्धलुब्धपायोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिदुरै सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं। शुभम भवतु शुभ लग्न सावधान सावधान। देखिए एक मंगलाष्टक अब यहाँ से बोला जा रहा है और उसके बाद में फिर अंतिम मंगलाष्टक बोला जाएगा। अब कन्यादान करने वाले माता पिता कन्या का हाथ अपने हाथ में ले लेते हैं और जो वर हैं वो गंगा जली जो है उसमें थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ा देंगे। वो अगर चुपती हो तो नीचे रुमाल रख दीजिए, है ना, वहाँ पर। चलिए अब सब लोग खड़े नहीं होंगे, उनको आशीर्वाद देना है, बाकी सब आशीर्वाद बाद में भी होगा। बहुत प्रक्रिया होगी, दूल्हा दुल्हन आएंगे, सबके पास में आएंगे आशीर्वाद लेने के लिए। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मण्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता च या गंडकी पूर्णः पुण्यजले समुद्र सहिता कुर्वन्तु मंगलम्। वधुवरयो शुभम भवतु शुभ लग्न शुभ मुहूर्त सावधान सावधान। आचार्य गण सावधान सावधान। माता पिता सावधान सावधान। वाद्य यंत्र सावधान सावधान। ग्रह नक्षत्र सावधान सावधान। देवता गण सावधान सावधान। अरे देवता गण भी सावधान। हाँ, अनुदान वरदान बरसाने के लिए, आशीर्वाद बरसाने के लिए सावधान। अब क्या होगा, एक अंतिम मंगलाष्टक बोला जाएगा। उस समय एक इशारा होगा, ताली बजेगी, अंतरपट हट जाएगा। कन्यादान करने वाले माता पिता कन्या का हाथ वर के हाथ में विधान पूर्वक विधि पूर्वक आज सौंपेंगे। देखो
अभी तक ये जो हाथ मिलाते थे ना, उसमें अंगूठा ऊपर ही रहता था, हाँ बता दी। ऐसा रहता था। इसको कहते हैं शेक हैंड, हाथ मिलाया। नहीं, अब वर ऐसा हाथ नहीं पकड़ेंगे, अब अंगूठे सहित पकड़ेंगे। आज से मैं देवताओं की साक्षी में, इष्ट मित्रों की साक्षी में, हमारे आचार्य गणों की साक्षी में, गुरुदेव माता जी की साक्षी में, हमारे रिश्तेदारों की साक्षी में संपूर्ण उत्तरदायित्व वहन करने की जिम्मेदारी सबके सामने हाथ में लेता हूँ। इसका मतलब ये हुआ पाणी ग्रहण का। तो यहाँ से फिर पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हो जाएगा। कन्यादान करने वाले, इसमें पवित्र जल है, गंगा जल है, नर्मदा जल है, समस्त तीर्थों का जल है, वो उसको वहाँ पर चढ़ाया जाता है जल को। और हमारे बारात से जो पधारे हुए बड़े बुजुर्ग लोग हैं, माता पिता, उनके मामा, जो कुछ भी रिश्तेदार हैं, वे आशीर्वाद बरसाते हैं, फिर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ये फिर वधू पक्ष की थोड़ी सी क्रियाएं हैं, वो होगी। और फिर बढ़िया आप फिर एक गीत सुनेंगे, इस विवाह पर आनंद आएगा आपको। सुमकस्य गदन्तस्य कपिलो गजकर्णिका, लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायका, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः, द्वादशैतानि नामानि पठेयक्षुन्नपि, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा, संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव बलं तेव बलं तदेव लक्ष्मीर्ममेते स्मरामि। डप छाए सिया जी को राम ब्याहन आए, हरे बास मंडप छाए, सिया जी को राम ब्याहने आए। हरे बास मंडप छाए, सिया जी को राम ब्याहने आए। जब सिया जी की लिखनी लगनिया, 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 काशी से पंडित आए, सिया जी को राम ब्याहने आए। काशी से पंडित आए, सिया जी को राम ब्याहने आए। हरे बास मंडप छाए, सिया जी को राम ब्याहने आए। अवधपुरी से आए बराते, अवधपुरी से आए बराती, अवधपुरी से आए बराते, अवधपुरी से आए बराती। लहरावत हाथी आए, सिया जी को राम
हेलो, देखिए अगली क्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है। इसका आवाज बढ़ाओ ना, ये क्या हो जाता है, कुछ कम कर देते हो क्या? हेलो हेलो, आवाज हरिओम 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 हरिओम। हाँ बस, ठीक ठीक ठीक, बस हमिंग नहीं। हेलो हेलो, देखिए अगली क्रिया है हेलो बिरला जी ग्रंथि बंधन की। यहाँ यहाँ ग्रंथि बंधन, ग्रंथि गांठ, गांठ को कहते हैं ग्रंथि। आप सब लोग बैठ जाएं। हेलो, अरे एक मिनट मनोज मनोज मनोज, ग्रंथि बंधन हो रहा है, बैठो ना। अभी इतनी जल्दी मत करो, आप इधर आ जाओ, इधर। ग्रंथि बंधन, दो दुपट्टे लिए जाते हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव परमंदनी माता जी के गुरुद्वारे से आए हैं, परम पूज्य जीजी शैल बालाजी पंड्या और परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब की तरफ से ये ग्रंथि बंधन के दो दुपट्टे आए हैं। करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए। अब ये ग्रंथि, बड़ी मजेदार बात है। बोले संबंधों में गांठ पड़ गई, वो गांठ पड़ जाती है तो बड़ी बुरी बात होती है। एक गांठ गन्ने में भी होती है, जहाँ पर गन्ना, शुगर केन, शुगर केन में जो गांठ होती है ना, वहाँ पर रस कम होता है। पर ये बड़ी अद्भुत गांठ है, इसमें जीवन में रस बढ़ता ही बढ़ता चला जाता है। ये ग्रंथि कुछ ऐसी क्योंकि गुरु की तरफ से दी है, आचार्य की तरफ से, देवी देवताओं के आशीर्वाद। ये दो दुपट्टे खोले नहीं जाते, ये गांठ को खोला नहीं जाता है, इसको संभाल करके रखा जाता है। और बड़ी मजेदार बात, इसमें 5 चीजें बांधी जाती हैं, 5। इसमें 1 रुपए का सिक्का है, इसमें दुर्वा है, इसमें फूल है, इसमें चावल है और इसमें एक हल्दी की गांठ है। ये 5 का क्या महत्व है? आज से रुपये पैसे पर समान अधिकार होगा, समान। ये अभी बाएं तरफ क्यों खड़ी हुई? नहीं, अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं होगी, वामांगी भी होगी, अभी नहीं। हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, गड़बड़ जो होती है वहाँ पर। रुपया पैसा भले ही कमाएगा एक, मगर खर्च आपस की सहमति से होगा, आपस में होगा, ऐसा प्रेम। चौथी चीज है चावल। चावल को अक्षत कहते हैं, अक्षत जो अटूट है, जो टूटा हुआ नहीं है। आपस के संबंध अटूट संबंध होंगे, पति पत्नी में ही नहीं, दोनों खानदानों में भी। गीते परिवार और बोरकर परिवार कभी अलग नहीं होगा, अटूट संबंध। और 5वीं चीज है फूल, पुष्प। हम पुष्प जैसा मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ जीवन जिएंगे और फूलों जैसा खुशबूदार हम अपना व्यक्तित्व बनाएंगे। ये 5 चीजें उसमें बांधी गई हैं, बांधी जाएंगी। आचार्य के रूप में आज हमारे बीच में प्रोफेसर राहुल सतुना जी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, जो वहाँ से आप भेंट लाए हैं, भेंट तो बहुत सारी लाए हैं, पर आखिरी में आपको दी जाएगी। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब और परम पूज्य जी ने पहली बार ऐसी भेंट आप लोगों के लिए भेजी है, आप प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। पत्र भेजे हैं आशीर्वाद के रूप में। दीदी ने लड्डुओं का प्रसाद भेजा है आपके लिए और यज्ञ की भस्म आपके लिए भेजी है।
और बहुत सारी चीज़ें भेजी है, आशीर्वाद भेजा है। और ये एक बात कही है उन्होंने कि जब समय मिले तो गुरुद्वारे जरूर आना। ये भावरा आमंत्रण भी उनने भेजा है। अब आचार्य के प्रतिनिधि के रूप में हमारे, हाँ, और बड़ी मजेदार बात है, देखो मैं भूल जाता हूँ, ये उम्र का कुछ तकाजा है। आचार्य प्रतिनिधि सपत्नी पधारे हैं, जरा ताली बजा दीजिए। हाँ बिटिया आराधना आ जाएं। हाँ वो जोड़े सहित करेंगे। और आपके इस जोड़े के बारे में मुझे बतलाने का समय नहीं है। इतनी सेवा कर रही हैं, मरणासन स्थिति में सासू माँ हैं, ऑक्सीजन पर हैं 1.5 साल से, बड़े असाध्य रोग से पीड़ित हैं। और ये हमारे राहुल सतुना जी तो निमाड़ के हैं, और हमारी जो बहू है, हमारी बेटी आराधना, ये गढ़वाल क्षेत्र से है, और पिताजी उनके पंजाब आ गए। और क्या सेवा कर रही हैं अपनी सास की। मैं तो संस्कृति से कहूँगा 15-20% भी कभी सेवा अपनी सासू की कर दी तो जो गड़ा हुआ माल है ना वो भी सासू माँ दे देगी तुझे, है ना। कहीं छुपाया हुआ होगा ना तो वह भी तेरे हवाले कर देगी। हंस रही है। चलिए ग्रंथि बंद। पायो जी मैंने पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन पायो, पायो पायो रे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की जन्म जन्म की जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खो पायो, पायो रे मैंने जग में राम रतन पायो, पायो जी में राम रतन पायो। खर्च नहीं खूटे, चोर नहीं लूटे, खर्च नहीं खूटे, चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़ता सबायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़ता सबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और गुरुवर क्या कहते हैं, सत की नाव, सत की नाव, सत की नाव, सत की नाव, हे भैया हमारा सदगुरु, सत की नाव, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्य की नाव
ये वही हमारा सदगुरु। संत की नाम के बढ़िया हमारा सदगुरु। और भवसागर से भवसागर से भवसागर से भवसागर तर जइयो पायो जी राम रतन पायो पायो जी राम रतन पायो पायो जी मैंने पायो जी मैंने पायो जी राम रतन पायो। देखो केदार जी को कितना आनंद आ रहा है तबले पर। तबले पर अभी भी आनंद आ रहा यहाँ है। आपको बैठना है हाँ अभी नहीं, लास्ट आखिरी में। आखिरी में। एक बार बजवाएंगे नहीं तो फिर ये कब सुनेंगे आपका तबला वादन। आज तो वो जो भोजन के उसमें लिखा आ गई। हाँ जी जी। समजन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ सम्मातरिश्वासं धाता समदेष्टि दधातु नो। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब और बड़ी मजेदार प्रक्रिया आ रही है, शपथ समारोह। ये 9 शपथ लेंगे, एक एक शपथ बड़ी शानदार है, सुनना। और अगर ये लोग आचरण करते हुए उस पर नहीं पाए जाए तो इनको टोकना। तुमने शपथ ली थी, तुमने शपथ ली थी कि हम ऐसा करेंगे और क्यों नहीं कर रहे हो। अब उधर मुंह करेंगे। अब आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, यहाँ आइए।